नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट की वतन वापसी हो चुकी है। वे दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 11 बजे बाहर आई और इस दौरान वे अपने साथी रेसलर साक्षी मलिक के गले लगकर खूब भावुक हुई विनेश फोगाट। इसके बाद विनेश ओपन जीप में रवाना हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत देख विनेश ने कहा, पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से विनेश के पैतृक गांव चरखी दादरी के बलाली तक करीब 125 किलोमीटर के रास्ते में उनका जगह जगह स्वागत भी हो रहा है। गांव के खेल स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम भी रखा गया है। जब विनेश फोगाट वहां पहुंचेंगी तो उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये जो 150 से 100 से 125 किलोमीटर का जो रास्ता है दिल्ली से उनके पैतृक गांव का, इस दौरान इस रास्ते में कई गांव के लोग उनका स्वागत करेंगे, जगह जगह उनका स्वागत होगा और इस वजह से वो अपने गांव देरी से भी पहुंचेंगे। देखिए एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 24 सुबह से ही विनेश फोगाट के काफिले के साथ साथ चल रहा है। मीडिया ने हालांकि विनेश फोगाट से न्यूज 24 ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ जोड़कर बस इशारा किया कि अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों में लगातार आंसू आ रहे थे। जैसे ही वो साक्षी मलिक से मिली और वो खूब रोईं, खूब भावुक हुई और अभी भी वो उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब विनेश फोगाट की आंखों में आंसू थे। इस वक्त काफिले के साथ उनके दोस्त साथी रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक साथ साथ चल रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ हैं। और ये जब उनसे पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। भले ही गोल्ड नहीं जीत पाई, भले ही सिल्वर नहीं जीत पाई विनेश फोगाट, लेकिन देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि विनेश फोगाट वो महिला पहलवान हैं जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाई, इसीलिए उस मौके को गोल्ड से हम कम महसूस भी नहीं कर रहे। देखिए दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे मिठाई लेकर, विनेश फोगाट का मुंह मीठा कराया उस वक्त और स्वागत किया। ये भी बताया और जताया कि कांग्रेस लगातार तब भी साथ थी जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी हक की आवाज उठा रहे थे और आज भी कांग्रेस साथ है। चलिए सीधे ऋषिकेश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ऋषिकेश जो है विनेश फोगाट के चरखी दादरी गांव में ही मौजूद हैं। बेटी काफी समय बाद घर लौट रही है, वतन वापसी हो चुकी है ऋषिकेश विनेश फोगाट की। अब घर वापसी के लिए वो रास्ते में हैं। कैसी वहां तैयारियां की गई हैं, क्योंकि जगह जगह तो उनका स्वागत हम देख रहे हैं, लेकिन वो बात अलग होगी जब वो अपने घर पहुंचेंगी। बिल्कुल विपनेश, अपने गांव अपनी मिट्टी में उनकी विशेष तैयारी। और ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं बलाली गांव की, चरखी दादरी जिला है और वहां देखिए मेन स्टेज है। वहां पे जो पहला जो पोस्टर लगा हुआ है वो विनेश फोगाट का अपनी जन्मस्थली बलाली पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पेरिस ओलंपिक 2024 में अपनी कौशल क्षमता से देश को गौरवान्वित करने वाली संघर्ष की मिसाल भारत की चैंपियन बेटी, ये देखिए उनकी तस्वीर लगी है। और एक मैं माहौल दिखा रहा हूं कि ये देखिए यहाँ पे स्वागत समारोह की तैयारी है। आपको जगह जगह पर विनेश फोगाट की तस्वीर दिख जाएगी। मारी छोरी खरा सोना, जो देश का तिरंगा है उसकी तस्वीर, और ये जो पूरा है ये उनके गांव के बाहर का जो मंदिर है वो है। और लोग मुंह मीठा भी कर रहे हैं, यहाँ पे उनके गांव के लोग हैं। यहाँ पे तैयारियों में विशेष जुटे हुए, देखिए कि यहाँ व्यवस्था है, लड्डू यहाँ पर है, यहाँ पे नमकीन, चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुटेंगे अलग अलग इलाकों के, तो वो सभी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अभी तकरीबन 3 से 4 घंटा और लग सकता है विपनेश, लेकिन तैयारियां काफी पुरजोर है। आसपास की जितने जो खाप की पंचायतें हैं, जो लोग हैं जिले के, वो तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। हमारे साथ जो यहाँ के लोग हैं, तो पहला सर आप ही से पूछ लेता हूँ कि ये क्या क्या तैयारी है। घर की बेटी अपने वतन तो आ गई है, अपने गांव पहुंचने वाली है, तो क्या तैयारी है? कौन कौन लोग को बुलाए हैं, कौन लोग नहीं आएंगे? खाने के लिए जो है देसी घी के लड्डू बनाए गए हैं। कल पूरे दिन लड्डू बन रहे थे और पूरी तैयारियां जो है गांव की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। और किसी राजनीति पार्टी का कोई निमंत्रण किसी को नहीं, ये सिर्फ पंचायत खापों की द्वारा जो है आयोजन किया जा रहा है। और इनके आने के ऊपर उनको प्रसाद के रूप में देसी घी के लड्डू और साथ में उनको जो है
चाय तथा और पकोड़े और इत्यादि का उनका। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो आयोजन है वो स्थानीय खाप पंचायतों की तरफ से आयोजित है। हाँ, बिल्कुल, अभिनंदन समारोह है। हाँ, हाँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री नहीं, या किसी को आमंत्रित नहीं किया आपने? नहीं, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी? ना किसी भी राजनीति पार्टी का यहाँ पार्टिकुलर किसी को जो है नहीं बुलाया गया। ये खाप पंचायतों के द्वारा ये सारा आयोजन यहाँ बलाड़ी गांव में बेटी के आने के ऊपर किया जा रहा है। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि जब विनेश फोगाट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो पहले स्वागत के लिए जो राजनेता दिखे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बीजेपी या जेजेपी या इनेलो या जो यहाँ की लोकल पार्टियां हैं उनके कोई प्रतिनिधि अभी तक तो कम से कम नहीं दिखे। तो क्या वो यहाँ आ रहे हैं या? वो सम्मान के लिए वो पूछे हैं। अगर और किसी दूसरी पार्टी के भी वहाँ पूछते तो उनको कोई मना थोड़ा कर रहा था कि भी आप वहाँ मत पूछो। अगर वो भी वहाँ पूछते तो उनके लिए भी हो सकता है वो रास्ते में कहीं और जो है दूसरी जो है ना पार्टियों का कोई वो नहीं है। जो भी सम्मान करना चाहे वो बाई रोड जो है बेटी आ रही है और साए यहाँ 6 बजे तक सोच रहे हैं हम 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगी। उसके लिए तब तक ये तैयारियां जो है सब पूरा गांव जो है लगा हुआ है इसके। चलिए, तो ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग क्या तैयारी, भाई साहब बताइए। तैयारी तो आपको दिख रही है। लड्डू कल से लड्डू बन रहे देसी घी के और पकोड़े है, चाय है, पानी की व्यवस्था है। सब जो भी आएगा उनको सब चाय पानी होका सारी व्यवस्था आया। हमारे 40 खाप या दादरी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के सभी ने मिलकर ये समारोह किया है बलाड़ी गांव में ही। और बहन का आने पर यहाँ जोरदार स्वागत किया जाएगा। सब यहाँ इंतजार करें, शायद शाम 6 बजे तक यहाँ बलाड़ी गांव में पहुँच जाए। अच्छा, आमतौर पर देखा गया कि दिल्ली में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, यहाँ से चूंकि जेजेपी के विधायक हैं नैना चौटाला, तो क्या वो भी आ रही है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो यहाँ पे आप लोगों से संपर्क किया हो कि वो लोग आ रहे हैं? पॉलिटिक्स पार्टी वालों का तो ऐसा है जी, जिसका भाई दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पहुंचे, अच्छा किया उसने, बहुत बहुत धन्यवाद। वो देश की बेटी है, देश के लिए खेलने के लिए गई थी। कोई किसी विशेष पार्टी के या झंडा या वो तो को तो उठाता है, वहाँ तो देश का नाम होता है और देश के लिए गई थी। जो भी उसका स्वागत कर रहा है उसका धन्यवाद करते हैं। और भी अगर कोई पार्टी पंचायतें समारोह में आएगी तो उसके लिए कोई मना नहीं, बिल्कुल सम्मान करेंगी। क्या तैयारी है खाप पंचायतों की तरफ से? सम्मान में क्या क्या पंचायतें करने वाली है? क्या घटना घटी है उस वजह से ये मेडल लिया है। बहन का हौसला बढ़ाना है कि भाई आप चलो जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन आप नहीं करो, हम हमारे साथ, आप हमारी गोल्डन बेटी होगा। चलिए, अच्छा ये बताइए भाई साहब, आप लोग की यहाँ क्या क्या तैयारियां हैं? किस तरीके से आप लोग स्वागत कर रहे हैं? खापों की तरफ से क्या कुछ भेंट करेंगे? कितने खाप हैं यहाँ पे? क्या क्या तैयारी है आप लोगों की तरफ? देखिए विनेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विनेश जो है ना आज भारत की सबसे बड़ी खिलाड़ियों में से एक है, क्योंकि फाइनल में पहुंचने वाली विनेश ही एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक 2024 पेरिस में क्वालिफाई किया है। और वो उसका दुर्भाग्य कहेंगे, उसका बैड लक कहेंगे कि वो जो है ना मेडल से चूक गई। और आज उस चीज का जो है ना, उस दिन तो पूरे देश में ही बहुत ज्यादा दुख था क्योंकि हमारा गोल्ड मेडल जो है आने वाला था। लेकिन सुबह जो घटना घटी उससे जो है ना पूरा देश भी मायूस हुआ और हमारा गांव भी मायूस हुआ। उस दिन तीज का त्योहार था, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर तीज के त्योहार को हर्ष और उल्लास का बहुत ही अच्छा त्योहार माना जाता है। लेकिन जब ये घटना घटी